प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ। मैं नवाबशाह था, अहम मामला था, इसलिए मैं चाहता था कि मैं खुद भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहूँ और आपके जो सवालात हों उनके जवाब भी दे सकें। और मैं चाह रहा था कि हाजी साहब भी मेरे साथ हों, क्योंकि ये जो एक्सटॉर्शन का इशू है कराची में, ये सीरियस किस्म की एक बात है। और सिंध गवर्नमेंट हमेशा ये चाहा है कि हमारे जो कराची सिंध प्रोविंस का हेडक्वार्टर जो है दारुल खिलाफा है, और यहाँ ये बिजनेस हब है पाकिस्तान का। और हमारी ये पहली तरजीह यही है कि हम यहाँ पर जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उनको ऐसा माहौल दें कि यहाँ से बिजनेस हमारा फले और फूले। और पाकिस्तान की शहर कहा जाता है कराची को, और हमारा हर ताउन रहा है बिजनेस कम्युनिटी से। फिर उसमें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो भी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें हमने उन मीटिंग्स को लेकर और इसको सीरियस लेवल पर रखा है। चाहे कहीं भी लैंड ग्रैबिंग का इशू हो तो उसके लिए भी हम आबाद के साथ या और बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ बैठकर, मैं ही उस कमेटी का चेयरमैन हूँ, और टाइम टू टाइम हम वो मीटिंग्स कर रहे होते हैं और उनके मसले रिजॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पर कोर्टों का इशू होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और आपने उनसे भी ज़रूर सुना होगा, वो भी काफ़ी मुतमईन रहते हैं। ये जो एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स आई हैं हमारे कुछ बिजनेस कम्युनिटी के जो मेन प्रोमिनेंट लोग हैं, और उसमें उसको फिर काफ़ी हाइप भी दी गई। यकीनन कुछ तो इसमें सच्चाई भी है कि थ्रेट्स आई उन्हें, और उस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। और पुलिस की कार्रवाई में जो हमारी CIA है और उसने जो यहाँ पर कार्रवाई की है, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कार्रवाई की है, और उसमें 4 जो एक्सटॉर्शनिस्ट हैं उनको मुकाबलों में मारा भी गया है, और उसमें 3 ज़ख्मी भी हुए हैं। और ये जो थ्रेट्स आ रही थी ये लाखों है। और दूसरा अपना समत काठियावाड़ी, ये जो ईरान से ऑपरेट कर रहे हैं, और उनके लिए रेड वारंट के लिए भी लिख दिया गया है पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी कि वो प्रोसेस करें, जो भी एक तरीक़ेकार होता है रेड वारंट का, उसके तहत। और दोबारा मैंने एडिशनल IG कराची को कहा है कि आप एफ़र्ट्स लें, और CIA कराची को भी कहा है कि आप लोग एफ़र्ट्स लें ताकि दोबारा रिमाइंडर्स वहाँ पर जाएँ। मैं खुद भी फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी हैंड ओवर करने के लिए ईरान गवर्नमेंट से या जो कॉल है उसके थ्रू बात की जाए, ताकि ये जो एक्सटॉर्शनिस्ट हैं उनको यहाँ पर लेकर आया जाए। हम इस चीज़ की तो बिल्कुल कतई किसी को इजाज़त नहीं देंगे, जैसे माजी में होता रहा यहाँ पे कि कोई भी भत्ते की पर्चियाँ इस किस्म की किसी को अलो नहीं करेंगे कि वो दिन दहाड़े और धड़ल्ले से लोगों को तंग करते रहें और पैसे मांगते रहें भत्तों के। वो तो माजी की बातें हो गई हैं। यकीनन बहुत बड़ा शहर है कराची, और यहाँ पर इस किस्म के मुख्तलिफ ज़हनियत के क्रिमिनल लोग भी यकीनन आबाद होंगे जो कि ये हरकतें कर रहे हैं। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ करेगी। जब बिजनेस कम्युनिटी, जैसे ही इस मामले में भी हमें जैसे ही कोई रिपोर्टिंग हुई उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी रिस्पांस किया, और अभी भी हम एक वेब पोर्टल भी बना रहे हैं जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठकर उनकी जो भी कहीं भी उनकी कोई शिकायत होगी तो वो डायरेक्ट उसमें एंट्री कर सकते हैं और शिकायत जमा करवा सकते हैं, उस पर फौरी कार्रवाई होगी। और इसको मैं ये कहूँगा कि
बिजनेस कम्युनिटी भी जो जेन्युइन उनके पास थ्रेट आती है तो पुलिस से शेयर करें, अपनी एफआईआर रजिस्टर करवाएं ताकि हम उन क्रिमिनल्स को किसी और केसेस में ना उठाते फिरें। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि एक्सटॉर्शनिस्ट को एक्सटॉर्शनिस्ट भी समझा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई बराबर हो। उसमें कराची की आवाम की भी हमें मदद की ज़रूरत है ताकि सही लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके अंडर द लॉ और लीगल फ्रेमवर्क में उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों। और इसमें यकीनन जो पुलिस होती है वो कम्युनिटी के साथ मिलकर ही क्राइम को ख़त्म कर सकती है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट करें और बिजनेस कम्युनिटी तो यकीनन हमारी प्राइम एक वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हम प्रोटेक्शन भी दें और उनको हम जो है उनके जो भी मामला हो कोई भी परेशानी हो तो उसको रिजॉल्व भी करें। थैंक यू वेरी मच। और अगर मैं समझता हूँ कि एडिशनल आई थोड़े फैक्ट्स फिगर्स बता देंगे फिर आप अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं। सर सबसे पहले गुजार है आपके एक कराची के इशू पे आपने इसको इतना अहम समझते हुए हमें टाइम दिया, आप आए और आई साहब आए, तो हम समझते हैं कि ये कमिटमेंट जाहिर करती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी और सिंध पुलिस की भी कि किसी भी ऐसे इशू को जो शहरियों को एक बराह रास्त या डायरेक्टली तकलीफ का जरिया बनता है उसमें गवर्नमेंट कितनी रिस्पॉन्सिव है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला और ये फ़ोन किया और उसके बाद हमने मौसर की। मैं ब्रीफली सर बता दूं कि बिल्कुल एक हल्की सी अपसर्ज आई थी स्ट्रीट इस क्राइम में, ख़ास तौर पे एक्सटॉर्शन के क्राइम में, पत्ताखोरी में पिछले 2 हफ्तों से, लेकिन हम उस पर चुप नहीं रहे और हमने एक्टिवेट किया। CIA ने SIU मुक़द्दस हैदर साहब और ख़ास तौर पर अमजद शेख साहब की निगरानी में बहुत ही अच्छा काम किया। विद इन 2 वीक्स 20 से ज़्यादा क्रिमिनल्स एक्सटॉर्शन के पकड़े गए, उनमें 5 मारे गए, 4 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए और इस वक्त भी 15 पे हम काम कर रहे हैं कि जो अनकरीब इंशाल्लाह गिरफ्तार होंगे। और इसके बाद बतदरीज आपने देखा होगा कि एक्सटॉर्शन के इस चीज़ में कमी आई है। इंशाल्लाह हम इसको 0 लेवल पे ले जाएंगे सर। और जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, सिंध पुलिस की कमिटमेंट है कि 13/14 के जो हालात जिसमें एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग फॉर रैंसम या टारगेट किलिंग के हालात हुए थे शहर में, और उसको 1100 से ज़्यादा अपनी जान और माल की कुर्बानी दे के कराची पुलिस एंड पुलिस ने उसको कंट्रोल किया। तो हम किसी भी सूरत में इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे और इनकी बेहतरी के लिए हर तरह से काम करेंगे और इंशाल्लाह एक्सट्रीम एक्शन के तहत उस पर करेंगे। ब्रीफली सर आते हैं तो अपसर्च तो ज़रूर थी, उसका रिस्पांस भी पुलिस ने बहुत अच्छा दिया, आपकी मेहरबानी सब ने अप्रिशिएट किया, आपने अप्रिशिएट किया सर। लेकिन अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो टोटल क्राइम जो इसमें पूरे साल में हुआ वो क्राइम एक्सटॉर्शन का तकरीबन 118 के करीब FIR दर्ज हुई, लेकिन जब उनकी क्लोज स्क्रूटनी की गई तो उनमें सिर्फ 44 जो क्राइम थे वो स्ट्रीट ऐसी एक्सटॉर्शन के थे और बाकी मॉनेटरी डिस्प्यूट्स, आपस में पैसों की लेन देन के मसाइल और इस तरह के दूसरे मसाइल थे, वो वापस SIU से गए और इन पे काम करके भी SIU ने 43 टोटल एक्सटॉर्शनिस्ट को इस साल तक गिरफ्तार किए, जिसमें अभी मैंने 2 हफ्ते की कारकर्दगी आपको बताई, आपको मिल भी जाएगी। और सर इसमें जो बाकी हैं उन पे हम काम कर रहे हैं, रेड वारंट पे हम काम कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों पे, और जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि ये शिकायत बिजनेस कम्युनिटी को नहीं होनी चाहिए कि हमें थानों को अप्रोच करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हमने सर वेब पेज SIU में CI के अंडर में बनाया है, हर एक को एक्सेस होगी और जो भी एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट होगी वो उसमें दाखिल करेंगे और उस पर इंशाल्लाह एक्शन भी होगा और हम उनको बाखबर भी रखेंगे और बताएंगे भी और उसका सद्भाव भी करेंगे। जहाँ तक बात है सर रेड वारंट की, 1-2 मरतबा हम एफर्ट कर चुके हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पे इंटीरियर से वो वापस आए हैं। इस मरतबा दोबारा हमने बड़ी जो भी उसमें लेक्यूनाज और खामियां सही करके हमने भेजा है
मुझे यकीन है और आपकी भी सर हमें उसमें मदद करनी होगी। हाजी साहब भी इसको पर्सनली देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें कोशिश है, यकीन है कि ये वसीउल अलाको और सुन्नत काशियावाड़ी जिसने बाहर बैठ के कराची में ये एक छोटी सी खौफ की फ़ज़ा पैदा की थी, उसको हम न सिर्फ वहाँ से खींच के लाएंगे बल्कि उनको कानून के कटहरे में पेश कर लेंगे। वैसे सर तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि एक्सटॉर्शन की भी सूरत हाल वो नहीं है जो बहुत ज़्यादा बताई गई। हाँ, ये है कि कुछ एक्सटॉर्शन के केसेस जो कि FIR बिजनेस कम्युनिटी और दूसरे आम लोग नहीं करवाना चाह रहे थे, हमने उस पर भी एक्शन किया, उन लोगों को पकड़ा। लेकिन इसमें हम जिस तरह होम मिनिस्टर साहब ने आपने सब राइटली कहा कि उनको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और उसके लिए जो सिक्योरिटी के मसाइल होंगे इंशाल्लाह हम देखेंगे उसको और उनकी मदद करेंगे। लेकिन उन बंदों का भी जिस तरह साउथ में हुआ था तो उन सबको गिरफ्तार किया गया, और लेकिन हमें डिफरेंट सेक्शंस में करना पड़ा क्योंकि फरियादी विलिंग नहीं था कि FIR उनके खिलाफ हो। तो उनको हम इनकरेज करते हैं, कराची पुलिस, सिंध पुलिस, और जिस तरह होम मिनिस्टर साहब ने हमें गाइडेंस दी है कि बिजनेस कम्युनिटी आगे आए और इस तरह का कोई भी केस होगा तो इंशाल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। मजबूरी तौर पे सर इसके अलावा पोजीशन बता दें कि रवा माली साल इन महीनों में तकरीबन 28% स्ट्रीट क्राइम में जो ख़ास तौर पे वायलेंट स्ट्रीट क्राइम जिसमें डेथ्स हुए हैं डिक्लाइन है। तकरीबन 27% जो इंजरीज वाले केसेस हैं उसमें डिक्लाइन है, और जो मोबाइल छीनने की मजबूरी तौर पे वारदातें जो हैं उसमें 15% डिक्लाइन है। और इसके अलावा सर जो गाड़ियाँ छीनने की वारदातें उसमें 19% और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में भी 8% डिक्लाइन है। तो अदरवाइज़ अल्लाह के फजल से सर हम आपकी सरकर्दगी में हाजी साहब की डायरेक्शंस के तहत कराची पुलिस मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही है और इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। और